नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अपने घर में ले आए यह एक छोटी सी चीज़, अगर इसे आपने घर में रख लिया तो आपके पास प्यार, पैसा, गाड़ी, बंगला, धन, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ होगा। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक छोटी सी चीज़ हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे ला सकती है। लेकिन बता दें कि आज की पूरी वीडियो वास्तुशास्त्र पर आधारित है। और वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो घर में अगर रखते हैं तो ये शुभता का प्रतीक होती है, हमारी किस्मत बदलने का साधन होती है। लेकिन लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, दुख की नैया में डुबोते रहते हैं। लेकिन अगर आज की वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये ज्ञान आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी, हर हर महादेव सच्चे मन से लिखे, आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है दक्षिणावर्ती शंख। अब शंख का आकार आपने देखा होगा, शंख कोई बहुत बड़ा नहीं होता, काफ़ी छोटा होता है। और शंख बजाना सभी को प्रिय है लेकिन हर कोई बजा नहीं पाता। उसी प्रकार से समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से दक्षिणावर्ती शंख एक रत्न है। इसे खरीद करके शुभ मुहूर्त में सबसे पहले आपको देखना है कि शुभ मुहूर्त दिन में कब आ रहा है। मतलब राहु काल में मत खरीद लीजिएगा, शुभ मुहूर्त में खरीदना है। विधिवत पूजा करनी है, लाल कपड़े में बांध कर रख ले या धन रखने वाले स्थान पर रख ले, किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो ये दक्षिणावर्ती शंख होता है, वास्तु दोष, ग्रह दोष, तमाम तरह के अन्य दोषों को समाप्त करके आपके घर में सौभाग्य का आगमन करवाता है, माता लक्ष्मी को आपके घर के प्रति आकर्षित करता है। और कुल मिलाकर के यह एक छोटी सी चीज़ अगर आपने अपने घर में रख ली तो चमत्कार बहुत बड़े बड़े होने लगेंगे। क्योंकि शंख की आवाज़ तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन सवाल क्या खुद से किया है कि क्या मेरे घर में शंख है या नहीं। और अगर है तो आप तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन नहीं है तो अभी के अभी दक्षिणावर्ती शंख लेकर आ जाइए। काम बनने लगेंगे, पहचान बनने लगेगी, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किस्मत आपकी बेशुमार चलने लगेगी। अगले नंबर पर दोस्तों 3 सिक्के। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाल रिबन में बंधे 3 सिक्के बहुत ज़्यादा संपन्नता के प्रतीक होते हैं। मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप इन्हें टांग सकते हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 3 रुपये के, 5 रुपये के, जितने के सिक्के आपके पास है, कोई भी 3 सिक्के ले लीजिए और इन्हें एक लाल कपड़े में बांधिए। कहीं पर भी रख सकते हैं घर में, अगर मुख्य द्वार पर लगा देंगे तो फ़ायदा और ज़्यादा हो जाएगा। घर में कोई नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक साया प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह छोटी सी चीज़ आपने सोचा नहीं होगा कि चिल्लर मेरे इतने काम आ सकती है, लेकिन जो वास्तु में बताया है उसे हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। यह छोटी सी चीज़, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी किस्मत चमका सकती है। यह छोटी सी चीज़, यकीन मानिए दोस्तों, आपको बेशुमार फ़ायदा दिला सकती है। बस 3 सिक्के का ये काम करके देखिए, फिर आप भी हमें याद करेंगे कि गुरुजी ने क्या उपाय बताया था। घर में काफ़ी शांति रहने लगी है, घर में काफ़ी संपन्नता रहने लगी है। अगले नंबर पर है दोस्तों लाफिंग बुद्धा। कहते हैं जहाँ पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होती है वहाँ पर हमेशा हंसी मजाक चलती रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। लेकिन हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की तस्वीर तरक्की का प्रतीक होती है और हाथ में पोटली लिए लाफिंग बुद्धा के जरिए पैसों की परेशानी से राहत मिलती है। अगर आप इसे ले आते हैं तो आपको इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी परेशानी के हिसाब से आप अलग अलग 2 प्रकार की मूर्ति हैं लेकर आ सकते हैं, लेकिन लाइए ज़रूर। छोटा सा आकार होगा, छोटी सी मूर्ति होगी,
काम ये बड़े बड़े कर रहे हैं। और लाफिंग बुद्धा घर में लाने से किस्मत चमक जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है और अन्य कई सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देखने को मिल जाते हैं। तो आप भी ज़रूर लाइएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों गोमती चक्र। गोमती चक्र क्या है? आपने इसका नाम तो सुना है पर बहुत सारे लोगों ने इसे देखा नहीं है। गोमती नदी से निकलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों में गोमती चक्र को श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र का छोटा स्वरूप माना गया है। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। ये सुख समृद्धि स्वास्थ्य धन लाभ देता है और बुरे प्रभाव से पूरे परिवार की रक्षा करता है। गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके धन रखने वाले स्थान पर अगर आप रखते हैं तो जीवन भर बरकत बनी रहती है। यकीन मानिए दोस्तों, 11 गोमती चक्र लीजिए, उसे एक लाल कपड़े में बांधिए। अब ये पोटली अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखकर तो देखिए। यह छोटी सी चीज़ आपके घर में इतने ज़बरदस्त परिणाम लेकर आएगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि गोमती चक्र इतना चमत्कारिक होता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को भी बड़ा प्रिय है। और माता लक्ष्मी को जो प्रिय है वो अगर आप घर में ले आएंगे तो सोचिए बरकत कितनी बेशुमार बरसेगी। अगले नंबर पर जो चीज़ आ रही है दोस्तों वो आपके घर में होगी ही होगी, और अगर नहीं है तो आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए, और वो है तुलसी का पौधा। देखिए तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये बात तो हम जानते हैं, ये सामान्य बातें हैं। लेकिन तुलसी का पौधा घर में लाने से धन का आगमन तो होता ही होता है, लेकिन आपको इसकी पूजा नियमित तौर पर करनी पड़ती है। शाम के समय पूजा करते हुए एक शुद्ध देसी घी का दीपक अगर आपने तुलसी माता के सामने जला दिया तो आपके घर में सदैव धन का आगमन होता रहेगा। नए साल में तनाव रहित, नए माह में बिंदास आपको रहना है तो घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। और माता तुलसी को प्रणाम करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी आप जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने घर में एकाक्षी नारियल, लघु नारियल जो होता है, छोटा सा नारियल आता है चांदी का, उंगली बराबर या हाथ बराबर, वो आप लेकर के आ सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार चांदी का ला सकते हैं, अन्य धातु का ला सकते हैं, जो आपका बजट, जो आपकी क्षमता। लेकिन इसके फ़ायदे बड़े बेशुमार हैं, क्योंकि नारियल वैसे ही शुभता का प्रतीक है। हम जब किसी यात्रा पर जाते हैं तो पहले गाड़ी के नीचे नारियल रखा जाता है। हम किसी शुभ कार्य को करते हैं तो सबसे पहले श्रीफल ही तो फोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं ये बड़ा ही शुभ है। और अगर हम एकाक्षी नारियल यानी किसी धातु का छोटा सा नारियल, जिसे लघु नारियल भी कहते हैं, ला करके घर के मंदिर में पूजा पाठ वाले स्थान पर रख देते हैं तो फ़ायदा घर में बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। यह एक छोटी सी चीज़ आपकी किस्मत बदलने का काम करने लगती है। और हम बड़ी बड़ी चीज़ों को समेटने में, संवारने में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में कितनी चमत्कारिक साबित हो जाती है। अब हम आपको दोस्तों 2 उपाय बताने वाले हैं। ध्यान से आपको सुनना है, समझना है, करना है और अपने ज़िंदगी पर लागू भी करना है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। किसी भी शुक्रवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 लाल रंग के फूल लीजिए, इन्हें अपने हाथों में पकड़िए दोनों, और माता लक्ष्मी जिस पर कमल पर विराजित हो ऐसी प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आपको 5 माला जप करना है। हाथ में आपने फूल ले रखे हैं, माता के समक्ष आप बैठे हुए हैं। जब 108 5 बार हो जाते हैं यानी कि आपके फूल भी अभिमंत्रित हो जाते हैं। अब इन्हें आप तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर अपनी मनोकामना को बोलते हुए रख दीजिए, और परिणाम इतने चमत्कारिक आएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। आपकी वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। एक उपाय आप और कर सकते हैं। जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, सुहागिन की सामग्री होती है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को आप वो समर्पित करें। माता लक्ष्मी की साथ ही साथ पूजा भी करें। बाद में थोड़ी देर के पश्चात वो जो सामग्री आप लाए थे वो किसी भी सुहागिन महिला को आपको दान कर देनी है। किसी भी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को दे देना है। यह उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की तो गारंटी है।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की एक ऐसी छोटी सी चीज़ के बारे में जिसे अगर आप अपने घर ले आए तो आपकी किस्मत यूं ही बदल जाएगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।